गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देखा है, क्यूएमएस क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंट क्या है। मैंने आपको बेटा पहले बताया था कि जो बच्चे इंडस्ट्री में जाके वापस आते हैं, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो उनसे जब हम फीडबैक में हमको मालूम पड़ा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी ऑडिट क्या है। और ये सिंपल डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि भाई क्वालिटी क्या है, फिटनेस फॉर यूज है, जीरो डिफेक्ट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या डिग्री ऑफ एक्सलेंस है। सिंपल डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना है और आपको वो स्लाइड देखना है। स्लाइड क्यों देखना है कि हम जब एक ट्रेनिंग में गए थे, कैंगन ट्रेनिंग में, तो वहाँ डॉक्टर डेविड वेलिस जो मेलबोर्न से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने कहा था कि आई हियर आई फॉरगेट, आई हियर आई फॉरगेट, मैं सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ। सुनना एक नेचुरल फेनोमेना है। आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेम्बर, आई सी आई रिमेम्बर। मैं अगर किसी को देखता हूँ तो आई रिमेम्बर, मुझे याद रहता है। और आई डू आई अंडरस्टैंड, और मैं जब करता हूँ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, जब हम करते हैं या कोई एक्टिविटी हम करते हैं, आई डू आई अंडरस्टैंड, हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपका एक बहुत पुराना दोस्त है, बहुत दिनों बाद आपको मिला, तो क्या वो आपका नाम पहचान था? तो मैंने कहा नहीं सर, वो नाम तो नहीं, कोई दोस्त बहुत दिनों बाद में। तो क्या कहता है कि यार तेरा मुझे चेहरा याद है, नाम याद नहीं, क्योंकि चेहरा इंसान देखता है। आई सी आई रिमेम्बर। तो आपको बेटा जो वीडियो अपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट के जो लेक्चर्स है वो आपको देखना है, स्लाइड देखना है। क्वालिटी क्या है, डेफिनेशन सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, आईएसओ क्या है। और लास्ट का एक टॉपिक था हमारा पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, जिसमें हम इसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल कहते हैं, डेमिंग साइकिल कहते हैं। ये एक राउंड है, राउंड को एंड नहीं होता है। ए सर्कल इज ए एंडलेस, सो सर्कल हैविंग नो एंड, तो नो एंड मीन्स इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है, इसलिए हम इसको इंप्रूवमेंट साइकिल्स भी कहते हैं, पीडीसीए साइकिल भी कहते हैं, डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा, और आपको मैं एक बार और कहता हूँ सभी बच्चों से कि ये जो वीडियो लेक्चर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के हिसाब से इसको लेना है, हमको आगे जाना है। वी वांट टू बिकम ए जॉब प्रोवाइडर, वी वांट टू बिकम ए जॉब, वी डोंट वांट टू बिकम ए जॉब सीकर। हमको जॉब प्रोवाइडर बनना है, हमको जॉब देने वाले बनना है। हम जिस इंडस्ट्री में जाए हमको वहाँ से हमें फेलिवर नहीं होना है। तो इसलिए क्वालिटी का जो एरा है, क्वालिटी का पीरियड है, पूरा वर्ल्ड क्वालिटी के बारे में बहुत सीरियस है, कॉन्शियस है, और हमको भी क्वालिटी के बारे में कॉन्शियस रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि अभी जो है इंडस्ट्री 4.0 चल रही है, 4.0 इंडस्ट्री चल रही है। ये इंडस्ट्री का 4th जनरेशन है। इसमें सब चीज़ स्मार्ट है, मशीन स्मार्ट है, आपके जो इंडस्ट्री स्मार्ट है। सभी स्मार्ट मीन्स आपकी मशीन खुद आपको बोलेगी कि मुझे ये फॉल्ट आ गया है। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से क्या हुआ। तो ये इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्री होने की वजह से इंडस्ट्री के 4 जो स्टेजेस है, इंडस्ट्री स्टीम इंजन से चालू हुई थी, स्टीम पावर से चालू हुई थी। आज उसके बाद में इलेक्ट्रिकल पावर आया, उसके बाद में ऑटोमेशन आया, और आज एडवांस मशीन टूल, बिग डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग है। उसके बाद में डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग से इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। तो लास्ट बेटा हमने जो देखा है, हमारा जो टॉपिक था, जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो देखा है, उसमें का जो लास्ट स्लाइड पे हम गए थे, प्लान डू चेक एक्ट, जिसे हम डेमिंग साइकिल, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल कहते हैं। आज हमको देखना है कि कैजन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कैजन, कैजन्स का क्या इंपॉर्टेंट है, और कैजन्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पीपीटी हम स्टार्ट करते हैं कि भाई पीपीटी में जो हमारा जो कैजन्स है, तो कैजन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मीन बाय कैजन। बिगिनिंग से अपन देखते हैं यहाँ पे कैजन। अब ये कैजन जो है, इट इज ए जापानी वर्ड। कैजन मीट इट इज ए जापानी वर्ड है, और इट इज ए जापानी वर्ड, काई प्लस जेन। काई मीन्स चेंज, जेन मीन्स गुड। इन शॉर्ट, चेंज फॉर बेटर। मैंने आपको पहले कहा था कि हमने जो लास्ट वीडियो में देखा, क्वालिटी टूल्स में हमने देखा कि भाई क्वालिटी जो है तो वे ऑफ लाइफ है। क्वालिटी मीन्स चेंज है। अगर आप चेंज नहीं होंगे, यू लॉस्ट योर मार्केट। क्योंकि इंडस्ट्री जो है, समवन हैव आइज ऑन योर बिजनेस, समवन आई हैज आइज ऑन योर पोजीशन,
And if you are unchanged means for change for the better, then definitely you will lose the market shares. तो ये जापानियों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ये जो कैजन्स चालू हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, टोयोटा सिस्टम में जो सबसे पहले कैजन्स इस्तेमाल हुआ, बिगन फ्रॉम द पार्ट ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। और इसमें जो है कि ये बताया कि इट इज ए इम्प्रूविंग एवरीबडी एवरी डे एवरीवेयर, इट इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। यहाँ पे ये स्लाइड में कैजन की जो सिंपल डेफिनेशन है, आई सी आई रिमेम्बर, आई हियर आई फॉरगेट। मेरा आवाज आप सुन रहे हो बेटा, आप सुनोगे आप भूल जाओगे। अगर आप स्लाइड देखोगे तो आई सी आई रिमेम्बर, आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि इट इज ए जर्नी है, नॉट डेस्टिनेशन। आपका ये जर्नी है, डेस्टिनेशन आपका नहीं है। आपकी मंजिल नहीं है, आपको कंटिन्यूअस इंप्रूव करना है, चेंज फॉर बेटर। जापान में कैजन इज अ वे ऑफ लाइफ। कैजन जो होता है ये जिंदगी का वे ऑफ लाइफ है। चेंज फॉर स्मॉल इंप्रूवमेंट इन डे टू डे वर्क, जिसको हम कैजन्स कहते हैं। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि आपको अगर पुलिस भर्ती में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में पूरा दौड़ लोगे तो आप यानी आगे दौड़ नहीं पाओगे। आपको डेली थोड़ा, पहले आपको थोड़ा 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, फिर 3-4 दिन के बाद में 2 किलोमीटर आप दौड़ोगे, फिर 3 किलोमीटर आप दौड़ोगे। स्मॉल चेंज है। अगर आप एक ही दिन में 10 किलोमीटर दौड़ोगे तो आप दौड़ने के लायक नहीं रहोगे। स्मॉल चेंज इन डे टू डे। स्टडी में बेटा कैजन इस्तेमाल करना है, सिंपल चेंज करना है, थोड़ा चेंज करना है। आज थोड़ा पढ़ना है, फिर कल और थोड़ा बढ़ाना है, फिर और बढ़ाना है। स्मॉल चेंज इन डे टू डे लाइफ, इसको हम कैजन्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है काई प्लस जेन। काई मीन्स चेंज, जेन मीन्स गुड। कहाँ पे इस्तेमाल हुआ? टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। इसकी फिलॉसफी क्या है? इम्प्रूविंग एवरीबडी एवरी डे एवरीवेयर। हर दिन बदलना है, हर इंसान को बदलना है, हर जगह बदलना है, चेंज फॉर बेटरमेंट। और इट इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। तो ये बेटा याद रखना है कैजन की डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैजन्स? कैजन के ऑब्जेक्टिव क्या है? कैजन है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर हम चेंज होंगे, हमारे में इंप्रूवमेंट लाएंगे तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। रिड्यूस वेस्ट है कैजन्स के ऑब्जेक्टिव। उत्पादन तो बढ़ाना है हमको, और हमको वेस्ट को मिनिमाइज करना है। एलिमिनेट अननेसेसरी वर्क एंड मोशन। अननेसेसरी वर्क एंड मोशन है, अगर आप कहीं आप काम कर रहे हो और आप वहाँ पे काम की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप फोन पे बात कर रहे हो, आप इधर से उधर फिर रहे हो, आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में आप वर्क करने की बजाय आप फोन पे है, चाय पीने जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कस्टमर की वैल्यू या ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू नहीं बढ़ा रही है, इट इज योर वेस्ट है, उसको आपको रिड्यूस करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। मैंने पहले कहा कि कैजन जो है ये इट इज इम्प्रूविंग एवरीबडी एवरी डे एवरीवेयर। रोज बदलना है, डेली इंप्रूवमेंट करना है, उसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। और कैजन्स को याद रखना है, इट इज पीडीसी, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, प्लान डू चेक एक्ट में देखा कि पीडीसी साइकिल जो होता है वो हार्ट ऑफ कैजन्स है। यानी कि प्लान डू चेक एक्ट हमने देखा कि भाई हमने जो एक्टिविटीज को हम जो कंटिन्यूस करते हैं वो कैजन्स का हार्ट है। कैजन में वेस्ट को डिफाइन किया गया। व्हाट इज मीन बाय वेस्ट? जापान में या कहीं पे भी हम जो वेस्ट होता है, व्हाट इज मीन बाय वेस्ट, ये डेफिनेशन को आपको याद रखना है। बहुत इजी डेफिनेशन है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इसमें क्या है कि एनी एक्टिविटी दैट यूटिलाइज रिसोर्सेस बट डज नॉट एड एनी वैल्यू फॉर कस्टमर इज योर वेस्ट। हमने बड़ा पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर में हम देखा कि भाई रिसोर्सेस क्या होते हैं। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? रिसोर्सेस प्लानिंग करते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई इंडस्ट्री आईटीआई की जो ट्रेनिंग है, तो आईटीआई की ट्रेनिंग में ये नहीं कि आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी, सोशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है। आपको इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन मैंने बताया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्री से आया। इंडस्ट्री क्या होती है? एक प्लेस है जहाँ पे हम मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मूवर्स, एनर्जी, मार्केट सबका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको 9M की थ्योरी बताई थी वहाँ पे। तो 9M की थ्योरी आपको याद रखना है। यहाँ पे रिसोर्सेस क्या होते हैं? 9 रिसोर्सेस है। उसमें आपका मैन है, मटेरियल है, मशीन है, मेथड है, मनी है, मार्केट है, मैनेजमेंट है, एनर्जी मीन्स आपका जो यानी कि मूवर्स है,
ये आपको 9M यहाँ पे ध्यान में देना है। तो एनी एक्टिविटी डेट यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो एक्टिविटी आपके रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है, पैसा इस्तेमाल कर रही है, मशीन इस्तेमाल कर रही है, टाइम इस्तेमाल कर रही है, बट डज नॉट एड एनी वैल्यू फॉर कस्टमर, इज योर नथिंग बट योर वेस्ट। आप कस्टमर को वैल्यू एडिंग एक्टिविटी नहीं दे रहे, आप पैसा, आप कंपनी का या डिपार्टमेंट का या इंडस्ट्री का आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका रिसोर्सेस वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कस्टमर को कोई वैल्यू एडिंग एक्टिविटी नहीं दे रहे, इट्स कॉल्ड ए वेस्ट। 3 आपको एनिमी याद रखना है। लीन मीन्स, लीन एक प्रोसेस है जापान में, जिस तरह कैजन एक प्रोसेस है, लीन एक प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस को आगे देखेंगे, आज हमको कैजन पे फोकस करना है। लीन जो है तो एक ऐसी मेथड है जो वेस्ट को मिनिमाइज करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो थ्री एनिमीज आर, देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द लीन। तो लीन के 3 एनिमी कौन है? मुदा, मुरी, मुरा। दीज आर द जापानीज वर्ड, मुदा, मुरी एंड मुरा। आपको याद रखना है कि मुदा जो है MUD है, डी यहाँ ध्यान में रखिए, डी I रिमेम्बर, मैं देखता हूँ मुझे याद रहता है। स्लाइड को जब आप देखोगे यहाँ पे मन लगा के, तो डी यहाँ से आपको दिखेगा यहाँ पे डिफेक्ट्स, डी फॉर डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे जो आपका मुदा जो है ये एक वेस्ट है, और वेस्ट क्या होते हैं? मुदा में 7 वेस्ट है। यहाँ पे मैंने आपको 7 वेस्ट बताया हो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 वेस्ट को हमको बेटा याद रखना है बिना किसी मेहनत के। तो ये एक वर्ड मैंने बनाया, एक्रोनिम टीमूड, ये ध्यान में रखिए, TIMWOOD, वुड। टीमूड क्या है? टी फॉर टाइम। टाइम अगर आप कस्टमर का वेस्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ा वेस्ट है। टाइम अगर आप अननेसेसरी टाइम उसका ले रहे हो तो ये एक वेस्ट है। इन्वेंट्री भी आपका वेस्ट है। इन्वेंट्री को क्या याद रखना है? अगर इंडस्ट्री में जब हम कोई चीज पैसा इन्वेंट्री क्या, व्हाट इज मीन बाय इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज नथिंग बट ए मनी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। हमने अगर कोई चीज परचेस किया, इलेक्ट्रोड है, MS फ्लैट है, ऑयल है, जो भी मशीन पार्ट है, वो क्या हुआ? पैसा कन्वर्ट हुआ रॉ मटेरियल में, इससे हम इन्वेंट्री कहते हैं। ये एक्चुअल पैसा है, इट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री। टाइम, इन्वेंट्री। M फॉर मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप जहाँ पे भी इंडस्ट्री में है, आप जहाँ पे भी आपका काम हो रहा है, अगर आप वहाँ पे अननेसेसरी मोशन कर रहे हो, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, कुछ भी काम नहीं करो, ये भी आप एक प्रकार का आपका यहाँ पे भी वेस्ट है। नेक्स्ट है आपका वेटिंग। वेटिंग क्या है? वेटिंग यानी अगर आप कस्टमर को टाइम पे सामान नहीं देना, उसको वेट कराना, वेटिंग इज ऑल्सो एनिमीज। ये एनिमी है, कस्टमर लॉस यहाँ से हो जाता है। कस्टमर को टाइम पे नहीं देना, ज्यादा इन्वेंट्री आप इस्तेमाल में करना, अननेसेसरी मोशन करना, या वेटिंग। ये TIMT, वुड, WOOD, ये याद रखना है। W स्टैंड फॉर योर वेटिंग, O स्टैंड फॉर ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस। आप इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर दे रहे हैं, बहुत चीजें बना ले रहे हैं जिसके कोई आपका उपयोग नहीं है। उससे क्या होगा कि वो उस जो भी उत्पादन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा कि अगर आपके जो कंपटीटर है वो अगर आपके लेस प्राइस में दे रहे हैं तो आपका मार्केट शेयर वहां से निकल जाएगा। तो ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोसेस इज आल्सो द एनिमीज ऑफ योर मुदा यहाँ पे। और लास्ट में डिफेक्ट्स। हमने कहा कि भाई इंडस्ट्री में जो क्वालिटी को हम जो डिफाइन करते हैं, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मीन्स इट इज द 0 डिफेक्ट और डिग्री ऑफ एक्सेलेंस। तो डिफेक्ट्स जो होता है, अगर डिफेक्ट है तो क्वालिटी नहीं है, तो डिफेक्ट्स जो को भी एक बहुत बड़ा आपका वेस्ट है। तो 7 वेस्ट यहाँ पे याद रखना है। कौन कौन से? टाइम, इन्वेंट्री, मोशन, टीम, W फॉर वेटिंग, O फॉर ओवर प्रोडक्शन, O फॉर ओवर प्रोसेस, D फॉर योर डिफेक्ट्स। 7 वेस्ट। मुदा का याद किस तरह रखना है? यहाँ से मुदा में D है, D मीन्स डिफेक्ट, और उसको T मूड से आपको याद रखना है। उसके बाद में फर्स्ट एनिमी आपका मुदा है, उसके बाद में जापानी वर्ड है मुरी। मुरी मीन्स द ओवर बर्डन। अगर मशीन को आप बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, मशीन आपका अगर आपका 24 मशीन को है, मशीन को आप उसको रेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, उसमें क्या हो जाएगा? मशीन फेलिवर हो जाएगी, ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन से रीवर्क होगा, कंटिन्यूस काम करने से एरर का परिमाण उसमें ज़्यादा हो जाएगा, और ये चीज़ें जो होती है इंडस्ट्री में क्या होती है? फेलिवर का कारण बनती है। तो मुरी जो है तो फेलिवर ऑफ मशीन है, मेंटेनेंस, आपका मशीन का फेलिवर होना, मेंटेनेंस बढ़ना, रीवर्क बढ़ना,
ये आपका भी एक प्रकार का वेस्ट है, एनिमीज ऑफ द वेस्ट। एंड लास्ट इज योर मोरा अनविलिंगनेस एंड लॉस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को अगर आप ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस, डिफेक्ट दे रहे हैं तो कस्टमर आपका लॉस हो जाएगा। तो ये आपके जो तीनों भी वेस्ट है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सिंपल डेफिनेशन है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव जो देखे आप अपन कि भाई किस लिए अपन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैजन इम्प्रूव उत्पादन बढ़ाना है हमको, वेस्ट को मिनिमाइज करना है और वर्कर मोशन को मिनिमाइज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है और पीडीसीए साइकिल का हमारा इस्तेमाल करना है। अब हमको देखना है कि कैजन्स के बेनिफिट्स क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कैजन। कैजन्स एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। हमने देखा है कि भाई ये, अब यहाँ पे एक स्लाइड मैंने बनाया कि भाई इंडस्ट्री, अगर आप जो है तो इंडस्ट्री जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था 1.0, इट इज O नॉट 0। O मीन्स इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमारा ये इम्प्रूवमेंट हमारा प्रोसेस है, तो ये रिवोल्यूशन को करने के इंडिकेट करता है। तो पहला इंडस्ट्री का जो रिवोल्यूशन हुआ था वो 1784 में जो हुआ था, उस पीरियड में वी आर यूजिंग द वाटर एंड स्टीम इंजन फॉर ड्राइविंग द मशीन। तो 1784 में हमने मशीन जो इंडस्ट्री में जो आई थी उसको हम ड्राइव करने के लिए, जो ड्राइविंग पावर था वो स्टीम था या हमारा वाटर या स्टीम पावर से हम मशीन को ड्राइव करते थे। ये पहला इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन था, इसको 1.0 हम कहते हैं। सेकंड रिवोल्यूशन कब आया? जब हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया, ऑनगोइंग प्रोसेस जब किया, तो हमने इंडस्ट्री में स्टीम इंजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल किया 1870 में। ये जो डिके जो कहलाया, ये जो पीरियड जो कहलाया, इसको हम सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं 2.0। ये सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था जहाँ पे मास उत्पादन हमने किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। स्टीम पावर हटा के हमने इलेक्ट्रिकल पावर लाया। ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया। बाद में थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ 1969 में, 69 में जब हमारा थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हुआ, वो रिवोल्यूशन था हमारा डिजिटल रिवोल्यूशन था, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन था, और हमने यहाँ पे पीएलसी का इस्तेमाल किया। जब आपको लॉजिकल गेट्स थे, आपको ट्रांजिस्टर थे, आपने जो नए नए चीज़ें इस्तेमाल की 69 में, तो ये आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। और आज का जो है वी आर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0। दिस इज द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं फिजिकल साइबर फिजिकल सिस्टम वी आर यूजिंग, थिंग्स ऑफ इंटरनेट TOI हम यूज़ कर रहे हैं, बिग डेटा, डीप लर्निंग। अभी जो ये प्रोसेस में आज हम क्यों हैं, हम यहाँ पे कब आए? हमने अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं किया होता, हम फोर्थ रिवोल्यूशन में नहीं आते थे। चौथा जो रिवोल्यूशन है ये स्मार्ट है, स्मार्ट मशीन है, स्मार्ट इंडस्ट्री है। आज मशीन जो फेलिवर होंगी, मशीन खुद आपसे कम्युनिकेशन करेंगी। ये कम्युनिकेशन मशीन टू मशीन है, मशीन टू ह्यूमन है, ह्यूमन टू मशीन है, एंड वाइस वर्सा है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत बहुत यानी ज़्यादा है। इस रिवोल्यूशन से बहुत एडवांस है। ये तो ऑटोमेशन था, थर्ड इंडस्ट्रियल जो आपका आया था प्रोसेस, इसमें तो आपको बहुत चेंजेस आए। लेकिन अब फोर्थ जो है टुडे इंडस्ट्री आर इन द फोर्थ रिवोल्यूशन। यहाँ पे जो है हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, मशीन, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, जो भी चीज़ हो रही है स्मार्ट मीन्स वो कम्युनिकेट करेगी, वो खुद आपको बताएगी मेरे में ये फॉल्ट है, मुझे ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंसर का इस्तेमाल हो रहा है, डायोड का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे स्मार्ट मशीनें आ रही है। तो आपको ये जो फोर्थ रिवोल्यूशन के हिसाब से दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ योर कैजन्स। अब कैजन्स के बारे में यहाँ पे कैजन्स के बारे में बताया गया। कैजन क्या है? कस्टमर ओरिएंटेशन है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल है, सिक्स सिग्मा है, रोबोटिक्स है, क्वालिटी सर्कल है, ऑटोमेशन है, कैबन है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल एक्टिविटीज़ है। और ये कैजन का जो हार्ट ऑफ द कैजन है वो है आपका PDCS साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। जो आपका जो साइकिल है, तो आपका कैजन्स का साइकिल आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह आपको इंडस्ट्री में कैजन का इस्तेमाल है। तो ये जो चैप्टर था, ये हमने आज थ्योरी जो देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस कैजन्स के बाद में नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि 5S क्या होता है, क्योंकि बहुत कम समय में 10 या 15 मिनट में मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। और आई थिंक यू विल लाइक माई लेक्चर।
इसको सभी को देखना है, पास आउट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रेगुलर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक्स मुझे चाहिए कि सर मुझे क्या लगा, मुझे भी इम्प्रूवमेंट करना है। जिस तरह मैं आपसे कहता कि आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक्स मुझे इम्प्रूवमेंट देते कि सर आप हमको ये पढ़ाइए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए जितना आपके लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है उतना मेरे लिए है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस।